we have done chapter woman, woman past and today we will do exercises of this chapter. Side by side, you people help me to solve all these exercises. Okay? So listen carefully. First of all, what social ideas did the following people support? You have to give answer collectively. For example, इन्होंने यहाँ पे नेम दिए हुए हैं राजा राममोहन राय. Listen carefully. दयानंद सरस्वती, वीर सलंगम, ज्योति राव, पंडिता रामाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. So all these are social reformers. And what social ideas these people support? तो आपने ये बताना है कि these following social ideas following people supported, या फिर ऐसे करो social ideas supported by social reformers are as under. ठीक है, आप कोलेक्टिवली आंसर दे दो सबके बारे में. कोई भी पेपर में किसी के भी बारे में पूछे आंसर सेम, क्योंकि आइडियाज जो भी इन्होंने दिए वो सबके सेम ही थे. यू नो इट वेरी वेल ना. सबने वुमेन का अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, सती प्रथा, विडो एक्सप्लॉयटेशन, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, सबने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई. यू नो इट वेरी वेल ना. तो आपने यही कलेक्टिव आंसर देना. तो फर्स्ट अब क्या बताओगे? अपने अपने एक एक करके पॉइंट्स बोलो एंड देन हरी आप. वेरी गुड. रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सती प्रथा. वेरी गुड. सेकंड पॉइंट, दे प्रमोटेड वुमेन एजुकेशन. एक मिनट. They raised their voice against Sati Pratha. Second, they promoted women education. Next, good. They were against widow exploitation. Next, they didn't believe in child marriage. They were against child marriage. They believed in social equality for untouchables. They believed in social equality for untouchables. Give answer collectively. Okay, कोई भी आप पॉइंट्स बता दो. फर्स्ट आपने जैसे बताया, they raised their voice against सती प्रथा. They were against widow exploitation. They were against child marriage, polygamy. polygamy, polygamy. They were against child marriage and polygamy, polygamy. Next, they believed in social equality for untouchables. They believed in social equality for untouchables. Now is it clear? एक मिनट, पेपर में वो एक देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको राजा राममोहन राय पे आ जाए, तो यू कैन राइट राजा राममोहन राय के बारे में आप बता सकते हो कि ही वाज अगेंस्ट सती प्रथा. ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. ही प्रमोटेड एजुकेशन फॉर वुमेन. ही डिडंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम. तो यही पॉइंट्स पे दे की जगह ही. अगर मुमताज अली है तो शी. She worked for the upliftment of women. She was Muslim woman reformer. Is it clear? Collectively करके आप सबके बारे में अलग अलग लिख सकते हो. It's not tough for you. कि सबके बारे में अलग अलग लिखना. Better to write collectively
पेपर में कोई भी आई राइट अकॉर्डिंगली। अगर वुमेन है मुमताज अली है तो शी, अगर वो पंडिता रामाबाई है तब भी शी, अगर वो वीर सिलंगम है तो ही, अगर दो तीन है तो दे। इज इट क्लियर? करते वक्त कलेक्टिवली कर लो, लिखते वक्त देख लेना आपसे क्या पूछा। इज इट क्लियर ना? मुश्किल तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट। नहीं तो सारे क्वेश्चन अलग अलग करने पड़ेंगे ना, आंसर ही सेम, सबने सेम ही किया, सबके आइडिया सेम थे, ठीक है ना? नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। ट्रू फॉल्स बच्चे अब बाद में अपने आप करना, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? Audit knowledge of ancient text, help the reformers promote new laws. First of all, try to understand the question. Audit knowledge of ancient text. Ancient text की जो knowledge थी उससे जो ये रिफॉर्मर्स थे कैसे इन्होंने नए नए लॉ फिर प्रमोट किए। यस यू लिसन केयरफुली, स्पीक लाउडली बच्चे। मीन्स कॉन्फिडेंट बनाया है ना उन्हें। बैठो आप, यू कैन राइट लाइक दिस, started from the question. The knowledge of ancient texts helped the reformers. The knowledge of ancient texts helped the reformers promote new laws by following ways. अब आप एक एक करके पॉइंट, योर नेम कनव, कनव वाला फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो कि कन्विंस हुए तो बोलो। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, the reformers tried to convince people. The reformers tried to convince people that sati pratha, caste discrimination, child marriage, etc. अब हम सारे इधर थोड़ा लिखेंगे, एक्सेट्रा वर्ड लिख दो। द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू, किसे कन्विंस करने की कोशिश की? लोगों को। द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू कन्विंस द पीपल दैट सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, caste discrimination, etc. had no sanction in ancient texts. Had no sanction in ancient text. Sanction. Had no sanction in ancient text. Ancient text में इनके बारे में कुछ नहीं मेंशन। You know it very well ना कि राजा राममोहन राय read the Hindu religious all the Vedas. Write down. राजा राममोहन रॉय, अब पॉइंट्स में लिखो ना। राजा राममोहन रॉय read the Vedas and declared that राजा राममोहन राय ने क्या किया था, आप बताओ मुझे। read the Vedas and declared that, read the Vedas, क्या पढ़े थे उन्होंने? पर क्या डिक्लेयर किया था? टेल मी, क्या कहा था उन्होंने? There is no, that these evils are not mentioned in the Hindu religious text. Raja Ram Mohan Rai read the Vedas and declared that these evils, these social evils
are not mentioned in the Hindu religious text. ये evils ही थे ना बच्चे, ये सारे evils ही तो थे, सती child marriage, polygamy, ये सारे evils ही तो थे. So Raja Ram Mohan Rai read the Vedas and declared that these evils, total evils, are not mentioned in Hindu religious text. ये मेंशन नहीं है. Reformers challenged the Hindu orthodoxy without any fear. किसको चैलेंज किया है? Hindu orthodoxy. Reformers challenged the Hindu orthodoxy and want without any fear and wanted reforms. Reformers challenged the Hindu orthodoxy without any fear. वो लोग डरते नहीं थे इनसे and wanted, क्या मांगे उनसे? Reforms. Next, the knowledge of ancient text. The knowledge of ancient text make them confident to promote new laws. उन्होंने क्या फिर प्रमोट कर दिए? न्यू लॉज. The knowledge of ancient text make them confident to promote. उन्होंने नए नए लॉ प्रमोट कर दिए. Next, what were the different reasons people had for not sending girls to school? अब इसका मीनिंग क्या है बताओ? तब के लोग गर्ल्स को स्कूल क्यों नहीं भेजते थे? बताओ. कौन सिक्योर नहीं फील करते थे ना? और उनको क्या लगता था कि बेटी क्या नहीं करेगी, फिर घर के काम, डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं करेगी और करप्ट हो जाएगी. बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस मुस्लिम्स कहते थे कि बेटी क्या हो जाएगी, करप्ट. और वो वैसे भी स्कूल जाने के लिए उसे कितनी डिस्टेंस कवर करना होता था, तो पेरेंट्स दे डिडंट फील सिक्योर. हाँ जी, आप बताओ. कनव, वेरी गुड. उनको लगता था कि गर्ल कहीं ना कहीं घर से दूर हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं करेगी, करप्ट हो जाएगी. तो इसीलिए, और वैसे भी दे डिडंट फील सिक्योर फील नहीं करते थे गर्ल को लेके, तो इसीलिए वो गर्ल की एजुकेशन की फेवर में नहीं थे. चलो, डिफरेंट रीजंस people had for not sending girls to school were as under. Different reasons. Started from the question. Different reasons people had not for sending girls to school were as under. ये आपको बेटर पता कहाँ से मिलेगा? On page number 112. Girls begin going to school. Paragraph 112. 112 first paragraph. Girls begin going to school. Paragraph देखो. You will get points from this paragraph. 112 page. Okay. You are having 1 minute. कुछ बच्चों के पास कंबाइंड बुक है ना, उसमें 98 पेज है, और जिनके पास फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट वाली बुक है, 2 पार्ट्स वाली, उसमें 100
12 लेस है, ऐसे ही है, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या बताओगे, बताओ, हरी आप, और हाउ विल यू स्टार्ट दिस आंसर? कॉर्नर वाला पॉइंट फर्स्ट बना सकते हो। स्कूल वुड take girls away from school, away from home. School would take girls away from home. School गर्ल को किधर ले जाएगा, घर से दूर। नेक्स्ट, school would take girls away from home. Second, girls would not do their domestic duties. गर्ल्स क्या नहीं करेंगी फिर, domestic duties. Girls had to travel. Girls had to travel through public places to reach the school. So parents didn't feel secure. गर्ल्स को कितनी पब्लिक प्लेसेस में से निकल के जाना होगा स्कूल जाते वक्त, तो एंड पेरेंट्स डिडंट फील सिक्योर। नेक्स्ट, Muslims were on the view that by studying romantic texts, Muslims were on the view that by studying romantic texts, girls would be, by studying romantic texts, girls would get corrupted. Muslims were on the view that by studying romantic texts, girls would get corrupted. Corrupt हो जाएंगी। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हो। Was on the view that Hindu orthodoxy was on the view that Hindu orthodoxy was on the view that वो क्या कहते थे बताओ, that literate girl, Hindu orthodoxy was on the view that literate girl would be widowed after marriage. Literate girl क्या हो जाएगी, widowed after marriage. Hindu orthodoxy was on the view that literate girl would be widowed after marriage. Was it clear? These are enough. कितने points enough हैं? Next, सारे आंसर्स करना दे रहा है, why not other students? चलो next is, why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Why were Christian missionaries attacked by many people in the country? Would some people have supported them too? ठीक है, so for what reasons? Now listen, इसमें two parts है, पता है ना? This question has two parts. First part में आपने ये बताना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उस पे लोगों ने अटैक किया, मींस लोग अटैक कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज के, जो भी वो व्यूज लेके आई थी लोग उनको अपोज कर रहे थे। बट सम पीपल फेवर्ड क्रिश्चियन मिशनरीज, कुछ लोग अगेंस्ट थे, कुछ लोग फेवर में थे। मींस आपने दोनों के बारे में बताना है, व्हाई पीपल अपोज देम, व्हाई पीपल फेवर्ड देम। इज इट क्लियर? सो दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स।
तो पहले हम अपोज्ड वाले बताएंगे कि क्यों लोगों ने उन्हें क्यों अपोज किया, ऐसा क्या किया उन्होंने। एक मिनट, क्या करवाते होते थे लोगों के रिलीजन को? कन्वर्ट करवाते थे। किस कौन सा रिलीजन? हिंदूज को क्या बना रहे थे? क्रिश्चियंस। तो लोग अगेंस्ट आएंगे ना, उन्हें क्या what some people did not like. चलो started from the question again. पहले A पार्ट करेंगे फिर B. Started from the question. Christian missionaries were attacked by many people in the country because of following reasons. First of all, write like this. Wait. Christian missionaries were attacked by many people in the country because of following reasons. Is it clear? First point आप ये लिखो, British passed inheritance law. British passed inheritance. आप आगे छोटा लिखोगे. Inheritance law. British passed inheritance law, and by this, people who converted to Christianity, could inherit the property of their ancestors. ये बात समझ आई? British passed inheritance law, and by this, people who converted to Christianity could inherit the land, could inherit the property of their ancestors. अपने दादा परदादा की प्रॉपर्टी उनके पास रहेगी अगर वो क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो ब्रिटिश तो लैंड छीन रहे थे ना लोगों से लैंड छीन रहे थे। इंडियंस लैंडलेस हो रहे थे। उन्होंने कहा उन इंडियंस के पास दादा परदादा की प्रॉपर्टी रहेगी जो क्या बन जाएंगे? क्रिश्चियंस। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस रीजन many Hindus converted to Christianity. Due to this reason, many Hindus converted to क्या बन गए थे? वो क्रिश्चियंस बन गए थे, है ना? So Indians, अब नेक्स्ट पॉइंट बना दो. So Indians were on the view that Christian missionaries were destroying their religion. So Indians were on the view that Christian missionaries were destroying their religion, their culture, local customs, and traditional way of life. Were destroying their religion, local customs, and their traditional way of life. So Indians were on the view that Christian missionaries were destroying their religion, local social customs. Christian missionaries were destroying their religion, social customs, and traditional way of life. Social customs and traditional way of life. Is it clear? Now B part. B part में आपने बताना है. B part. Favor. We will do on tomorrow.